कहने सुन लो, आपके बाप दादा को भी वो सजा मिला था कि आज भी जब हम काम करने जाते थे तो कुत्ता से भी खराब बर्तन में हमारे मजदूरों को खाना दिया करता था। वो दिन को भी याद करना बहुत दिन नहीं हुआ। आज जब बाबा साहब ने समय बदल दिया तो आज हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कुछ गद्दारों का जो दुश्मन के गोदी में खड़ा होकर हमारे संविधान को विनाश कर रहे हैं। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं सुमित रतन पर, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं राजेंद्र पाल गौतम पर, तो उन्हें मैं कह देना चाहता हूँ, माना कि इन बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, माना कि इन बागों की सोच सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो बेवफाई का। माना कि इस बागों को सींचने में इसे मैं संत कबीर सदगुरु कबीर के लिए कह रहा हूँ, एक शेर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कह रहा हूँ, एक शेर मैं आदरणीय योद्धा जो बहुजनों के नायक के रूप में आज लड़ाई लड़ रहे आंदोलन सुमित रत्न के लिए कह रहा है कि माना कि इस बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पर इल्जाम का। जिसने कलियों को रौंद दिया है अपने पैरों के तले, वही आज कसम खा रहा है आपकी रहनुमाई का। कितनी अफसोस की बात है। प्राचा के खानदान के लोगों से लड़ना चाहते हो, जिससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारा पुरखा है, वो हमारा मित्र है, जिसका हमारा डीएनए। क्या इस देश के अभियान में आज वही तारीख ताजा हुआ जब सावरकर की जन्मदिन पर भारत का संसद का ओपनिंग होगा, तो ताजा माना। मैं आज भी ये बात मैं कह रहा हूँ, एक शेर के रूप में कह रहा हूँ, क्या इस देश के अभियान में अस्थाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? मुझे कुछ भी कहना पर गद्दार न कहना, गांधी को जिसने मारा मुसलमान नहीं था। बताओ मेरे दोस्तों, मरो मेरे साथियों, क्या हमारा दुश्मन है प्राचा? क्या दुश्मन है भारत में हमारा मुसलमान? जिसने कलियों को रौंदा है वही आपकी रहनुमाई का कसम खा रहा है। समय अभाव है और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं आपके बीच में कि मैं एक चीज के लिए विश्वास दिला रहा हूं, मेरी जीवन की कहानी को पता कर लेना। मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कह रहा हूं, इस अभियान को चलाओ। इस अभियान में अगर लड़ जाना खून देने की तो सब कोई बात करते हैं, लेकिन आज भी कहता हूं कायर और गद्दारों के लिए नहीं, लेकिन कोई बहुजन आंदोलन का नायक। अगर तेरी किडनी भी खराब हो जाएगी तो दोनों किडनी ले लेना, लेकिन मिशन को आगे बढ़ाना। मैं देने के लिए तैयार हूं, ऐलान करता हूं। कर लो, हस्ताक्षर करा लो जहां कराना है वहां, लेकिन इस मिशन को बढ़ाओ। इस मिशन को नहीं बढ़ाओ तो आप गद्दारों के लिस्ट में आपका नाम जाएगा। ये मिशन आगे नहीं बढ़ाया अपने जीवन काल में भारत को, अगर बाबा साहब के संविधान का देश नहीं बनाया तो कायर और गद्दार तेरा बेटा कहेगा। ये कलंक हटाना है कि नहीं हटाना बताओ? हटाना है कि नहीं हटाना है बताओ? तो आप तैयारी करो दिल्ली का। अरे क्या है, झांकी है दिल्ली, क्या है? अगर आज भी मैं कहता हूं दिल्ली में जाकर सूसू कर दोगे रामलीला मैदान में, जिसमें सारे लोग डूब के मर जाएंगे। जिस दिन भागीदारी होगी उस दिन अपना संसद होगा, बाबा साहब का संसद होगा, जहां हम फैसला कर लेंगे। और बेटा एक बात कह के जा रहा है, जिस दिन हमारी संसद आएगी, तेरे पाप की कहानी का इतनी बड़ी किताब है, एक एक अक्षर निकाल कर तेरी माँ की छठी का दूध याद करा दो। कराओगे कि नहीं कराओगे बोलो? बताओ। आज साबित करा दिया सुमित रत्न जी। एक गाना गा रही थी एक ठाकुर की बेटी कि यूपी में काबा, तो कुछ लोगों ने कहा कि यूपी में बाबा। अब बाबा की ये नगरी, बुद्ध का ये नगरी, ये जो बाबा है ये कौन वंश के हैं पता लगा लीजिए। आपके वंशज है जो गोरखनाथ के मंदिर पर कब्जा करके बैठे हैं। वो गोरखनाथ में बाबा नहीं, गोरखनाथ में बाबा सुमित बाबा है। सुमित बाबा का चल रहा है, देख लीजिए। और बड़े षड्यंत्र हुआ, बड़े साजिश की गई इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपकी जिगर जैसे सीने का, मैं बधाई देता हूं जो आपकी हिम्मत है, आपकी चट्टानी ताकत है आपके अंदर। मैं धन्यवाद देता हूं सुमित जी। आप जैसा 100 बेटा का इस भारत में पैदा कर देता तो बहुत कम दिन में इस भारत को हम फतेह कर लेते। आप बताओ, इसमें से अपने बेटा को सुमित बनाओगे कि नहीं बनाओगे? राजेंद्र पाल गौतम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बाबा साहब का बेटा अम्बेडकर का खून है आपके अंदर है, तो दूसरा अम्बेडकर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, इसे पढ़ा लिखा कर आगे कर रहा हूं। अगर वो कुछ बनना होगा तो मैं यही कहूंगा, बुद्ध का उपासक बनना और बनाऊंगा, मैं यही प्रयास करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विदा रहा हूं। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर, नमो बुद्धाय, जय सद्गुरु कबीर।